last sessions, children, we have learned about objects, right? We are having so many different types of objects around us. They are made of different material. हमारे आजू बाजू बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं. उसमें से हम उसे कैसे बाइफरकेट करेंगे वो हम ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं, राइट? सो दैट इज सॉर्टिंग. जैसे हम उसको अलग अलग हिस्सों में बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग उन्हें बाइफरकेट करते हैं, उसे बोलते हैं सॉर्टिंग. उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था अपीयरेंस, राइट? अपीयरेंस कैसा होता है ऑब्जेक्ट का? लस्ट्रस होता है और नॉन लस्ट्रस होता है, राइट? नाउ शाइनिंग, जो मटेरियल के ऊपर शाइनिंग होती है वो चमकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शाइनी मटेरियल. उस हिसाब से भी हम मटेरियल को बाइफरकेट कर सकते हैं. दूसरा है नॉन लस्ट्रस. कोई मटेरियल ऐसे होते हैं जो रफ होते हैं, उसे टच करके हमें कुछ शाइनी या स्मूथ फील नहीं होता है, उसकी भी एक अलग कैटेगरी होती है, राइट? बाद में हमने पढ़ा था टेक्सचर के बारे में. सब मटेरियल के अलग अलग टेक्सचर होते हैं. टेक्सचर क्या होता है? जो मटेरियल को हम टच करके हमें समझ में आता है कि ये स्मूथ है, रफ है, दैट इज कॉल्ड एज टेक्सचर. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इज हार्डनेस. मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ हार्डनेस. हम मटेरियल को हार्डनेस के पॉइंट से भी हम उसे बाइफरकेट कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? फर्स्ट इज सॉफ्ट, सेकेंड इज हार्ड. द मटेरियल दैट कैन बी कॉम्प्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट. जो मटेरियल हम कॉम्प्रेस यानी उसे हम प्रेस करके दबा सकते हैं, उसे हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं. बाद में उसको कॉम्प्रेस करने के बाद वो अपने रूटीन शेप में भी आ सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड स्पोंज. स्पोंज यानी जो हम स्पोंज हाथ में लेते हैं तो हमारे हाथ में वो ऐसे ही स्क्वायर पीस दिखता है. जब उन्हें हम प्रेस करते हैं तो वो शीट जैसे लगता है. वापस उसे हम छोड़ेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट. नेक्स्ट इज हार्ड. द मटेरियल दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड. जो मटेरियल हम कॉम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, राइट? जैसे कि ये चॉक है मेरे हाथ में, तो मैं उसे प्रेस करती हूँ तो वो अपने शेप में वो प्रेस नहीं होता है. इट इज वेरी हार्ड. या तो फिर वो सिर्फ ऐसे टूट सकता है, बट वी कैन नॉट प्रेस इट, राइट? सो द मटेरियल विच कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड इट इज कॉल्ड एज हार्ड मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स. जो मेटल्स होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक आयरन बार लिया है, तो आयरन बार को हम ऐसे कॉम्प्रेस करेंगे तो वो कॉम्प्रेस नहीं होता है, राइट? सो द मेटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ hard, right? The material is hard, we can say by it. So it can be compressed, that is called as soft. Next category is soluble and insoluble. अब कोई सब्सटेंस ऐसा होता है जो soluble भी होता है. Soluble means जिसके जो भी लिक्विड हो उसके अंदर वो मिक्स हो जाए, राइट? इनसोल्यूबल मीन्स हम कोई चीज लिक्विड में डालेंगे और वो मिक्स नहीं होगा, उसे हम इनसोल्यूबल कहते हैं. So soluble substance that completely dissolve. जो substance completely dissolve होता है पानी में, उसे हम soluble substance बोलते हैं. For example sugar and salt. शुगर और सॉल्ट कैसा होता है? हम पानी में उसे मिक्स करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलता है कि पानी में वो शुगर है या नहीं, जब तक हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे. तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, राइट? Insoluble substance that do not dissolve in water. जो substance पानी में मिक्स नहीं होता है उसे हम insoluble substance बोलते हैं. For example sand and chalk powder. समझो कि हमने थोड़ी मिट्टी ली और पानी में मिक्स किया, राइट? तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन मिट्टी पूरी तरह से अंदर मिक्स नहीं होती है, वो डिसॉल्व नहीं होती है, वो थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाती है, राइट? सेम वे चॉक पाउडर. चॉक पाउडर भी अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? पानी का कलर व्हाइट हो जाएगा. थोड़ी देर के बाद सब पूरा चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर दिखेगा. सो दे आर कॉल्ड एज इनसोल्यूबल सब्सटेंस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इज मिसिबल एंड इमिसिबल. नाउ मिसिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? लिक्विड दैट मिक्स वेल विद वन अनदर. यानी जो लिक्विड एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उसे हम मिसिबल बोलते हैं.
फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वाटर। अभी हम मम्मी चाय बनाती है राइट, तो चाय के अंदर मम्मी पानी और मिल्क को मिक्स करती है और उसके अंदर चाय की पत्ती और शुगर डालती है। तो जब हम ये चाय देखते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि उसके अंदर पानी है, मिल्क है, शुगर है, क्या है, राइट। सो दे आर गेटिंग मिक्स्ड विथ ईच अदर वेरी वेल, राइट। सो द लिक्विड which that get mixed well with one another, example milk and water. So the example of miscible is milk and water. जो लिक्विड पानी के अंदर या तो फिर दूसरे लिक्विड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उसे हम मिसिबल बोलते हैं। इममिसिबल लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स, जो लिक्विड एक दूसरे के साथ नहीं मिक्स होते हैं उसे हम इममिसिबल बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। जब हम पानी लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालेंगे, उसको हम स्टीयर भी करेंगे तो भी ऑयल ऊपर ही रहता है, वो तैर के ऊपर आ जाता है, राइट। सो पानी और ऑयल हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट गेट मिक्स विथ ईच अदर, इट इज कॉल्ड एज इममिसिबल, राइट चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।